प्यारे बच्चों, चलिए विद फुल कॉन्फिडेंस लेट अस अटेम्प्ट सेकेंड शिफ्ट का पेपर ऑफ 25th ऑफ जुलाई जेई मेंस 2021। विदाउट वेस्टिंग टाइम आज हम पूरी केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करने वाले हैं जितने भी मेरे पास हैं 2022। एंड पेन पेपर लेके बैठो बेटा, एंड कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है वो यहाँ पर बढ़िया से सॉल्व होगा। और आप देखना कि शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन है, शायद ही, मतलब नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन इज देयर विच इज़ आउटसाइड फ्रॉम आवर नोट्स, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। अलॉन्ग विद दिस, अगर आप पहली बार आए हैं इधर तो मैं आपको बता दूं, मैंने इस चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस पहले बना ली हैं रिलेटेड टू एलॉयज़ और आपका कंपाउंड्स, उनसे भी क्वेश्चंस यहाँ पर सीधे सीधे आए हैं। केमिकल काइनेटिक्स के ग्राफ्स इससे पहली वाली वीडियो में आए थे। वो सब आप, अगर आप एक जेई या नीट या केवीपीवाई सीईटी के एस्पिरेंट हैं, सीरियस एस्पिरेंट, तो आप वो सब वीडियोस का मज़ा लीजिए एंड उनके अपने नोट्स बनाइए। श्योरली यू विल बी वेरी हैप्पी नेक्स्ट ईयर। आपको एक साल पहले ही मैं बता रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 1, साइटोसिन का स्ट्रक्चर बताओ। तो मैंने आपको बताया है गप्पू कट। गप्पू कट का मतलब क्या है कि ग्वानिन और एडेनिन, ग्वानिन और एडेनिन जो होते हैं प्यूरिन बेस में होते हैं। प्यूरिन में 2 रिंग्स होती हैं, जिसने थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा वो भी इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकता है। और साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन में 1 रिंग होती है। और 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गए क्योंकि इनमें 2 रिंग थी। और साइटोसिन का स्ट्रक्चर आपको पता होगा। दिस इज योर साइटोसिन। डीएनए आपने पढ़ा होगा। डीएनए के अंदर बेस जो होते हैं वो होते हैं आपके एटीजीसी, और आरएनए के अंदर होते हैं AUGC। ये सिर्फ आप देखोगे थाइमिन और यूरेसिल का डिफरेंस है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन वेरी इजी, फोड़ दिया होगा बिल्कुल। नेक्स्ट पे चलते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स में मिलेंगे। जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनको ये मैं बायोमॉलिक्यूल्स में बताता हूँ। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड इज फॉर्म्ड बाय, कौन इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बनाता है? आपको मैंने याद कराया था, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। याद है? तो इसमें आपको याद होगा कि जो हमारे 7, 8, 9 है, जो हमारा 7, 8, 9 है, ये हाइड्राइड नहीं बनाते हैं। ये हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, 7th ग्रुप, 8 ग्रुप और 9 ग्रुप। तो ना तो Mn बनाएगा, ना Fe बनाएगा, ना कोबाल्ट बनाएगा। तो कौन बनाएगा? क्रोमियम बनाएगा। आ गया समझ में? हाइड्रोजन इट्स कॉम्पाउंड का सिंपल इजी डिट्टो क्वेश्चन अपने पढ़ाई में से है। नेक्स्ट चलते हैं, इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है। CFCs आर डिसोशिएटेड टू Cl रेडिकल बाय रेडिएशन ऑफ विजिबल रीजन। CFC क्या है? Cl2F2 फ्रियॉन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। बोल रहा है अगर इसमें हम UV रीजन की रेडिएशंस पास करें Cl रेडिकल बनता है क्या? आप देखिए, जब हम इसके अंदर UV रेडिएशंस पास करते हैं तो Cl डॉट बनता है, बट उसने विजिबल बोला है, बट हम क्या पास करते हैं? अल्ट्रा वायलेट। तो ये क्या हो गया? दिस बिकम फॉल्स। तो ये गलत हो गया है, ये गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। और दूसरा स्टेटमेंट, O3 रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म NO2 एंड O2, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अपना C आंसर बिल्कुल सही हो गया। आ रहा है मजा? सीधा सीधा P ब्लॉक का क्वेश्चन है, वेरी 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 इजी। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स व्हेन ट्रांस डाई ब्रोमो इथीन रिएक्ट्स विद Br2CCl4। आपको पढ़ाया है Br2CCl4 जो है एंटी एडिशन करता है। यहाँ मैंने आपको बताया था बिल्कुल टाइम बचाने के लिए सीधा ट्रिक, CARTAM, सिस एंटी रेसेमिक, रेसेमिक मतलब 2 प्रोडक्ट, ट्रांस एंटी मीजो 1 प्रोडक्ट। अब बच्चों ने बताया सर इसमें ट्रांस डाई ब्रोमो इथीन नहीं था। वैसे अगर ट्रांस डाई ब्रोमो इथीन था तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक है। 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ट्रांस है, ना तो ये कायराइल है ना ये कैराइल है, तो यहाँ पर आंसर स्टीरियो आइसोमरिज्म 0 हो जाएगा। बट अगर हमें कुछ ऐसा रिएक्टेंट दिया था, आप ध्यान से देखो, तो इसमें Br2CCl4 डालेंगे तो ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। अगेन में से भी कोई कायराइल नहीं है क्योंकि 2 ग्रुप सेम हो गए, चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए थे। इसका भी आंसर 0 हो जाएगा। बट कुछ बच्चे बोल रहे थे सर कि ये कुछ ऐसा था,
ट्रांस टू ब्यूटीन। सो ट्रांस टू ब्यूटीन था तो और भी इजी हो गया बच्चों, ये ट्रांस ये ट्रांस, ट्रांस ट्रांस क्या बना लेंगे, कम ऑन, कौन बता सकता है ट्रांस ट्रांस क्या बनाएगा। सो बच्चों ट्रांस ट्रांस बना लेते हैं मीजो कंपाउंड। एंड मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, परेशान होते हैं। MI मैंने बताया था इसमें ट्रिक, क्योंकि ये इंटरनल कंपनसेशन की वजह से क्या हो जाते हैं, ऑप्टिकली बोलो एक्टिव इनएक्टिव, आपको पता होगा। और सिस टू ब्यूटीन की बात करें अगर, तो Br2CCl4 ये सिस है, Br2NT है, रेसिमिक बनेगा, कार गाड़ी चलाओ, कार मतलब दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो अगर सिस टू ब्यूटीन था आंसर 2 हो जाएगा, ट्रांस था तो 1 हो जाएगा, हो गया। नेक्स्ट थर्मो का बिल्कुल 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 ईजीएस्ट क्वेश्चन, सिस्टम डज अ वर्क ऑफ इतना। जब भी वर्क डन बाय सिस्टम होता है तो वो नेगेटिव होता है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है वो पॉजिटिव होता है। केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम। सो वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने काम किया तो ये हो गया -150 जूल। एब्जॉर्ब करिए उसने एनर्जी, तो मान लो सपोज पहले x थी, अब 200 और ले ली, तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ गई ना। तो एब्जॉर्ब में आता है पॉजिटिव और एमिट में आता है नेगेटिव। बस फर्स्ट लॉ लगा दो, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू Q प्लस डब्ल्यू। Q है 200 प्लस का और W है -150, आंसर आ गया 50 जूल, ईजीएस्ट। वाओ, नेक्स्ट चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा तुमको। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, इनमें मैंने भर भर के ट्रिक्स बताई हैं। और इसी वीडियो के बाद अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, प्लीज़ आप जाके बाकी वीडियोस ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल अवेलेबल है। इस वीडियो के पास बाद अगर आपको कोई ऐसा ट्रिक लगे जो मैंने वीडियो में बताया हो बट मैंने शॉर्ट में बताया है, और आपको अगर वो पूरा समझना है, जैसे गप्पू कटता है जो भी था साइटोसिन के स्ट्रक्चर्स, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, नेक्स्ट वीडियो हम उस पर बना देंगे। नेक्स्ट था इंक्रीजिंग का डेंसिटी ऑर्डर बताइए, इंक्रीजिंग डेंसिटी ऑर्डर। सो आपने पढ़ा होगा डेंसिटी, मैंने बताया था मोदी जी बाय RT, PM बाय RT। सो आप देख सकते हो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अब किसका मोलर मास ज़्यादा है, ये भी मतलब कोई क्वेश्चन हुआ गया। यहाँ पर देखो सभी में बेंजीन है, तो ये तो क्लैश कर गया। यहाँ पर 2 क्लोरीन है, यहाँ पर 1 क्लोरीन है, यहाँ 1 ब्रोमीन है 1 क्लोरीन है, तो ऑब्वियसली 1 ब्रोमीन 1 क्लोरीन का मास ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले आ जाएगा 4, फिर 2 क्लोरीन आ जाएंगे, फिर क्लोरोबेंजीन आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा 1। सो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर जो भी हो आप लगा सकते हो, ठीक है। डिक्रीजिंग अगर आपने ऐसा इसका फेस रखा, इंक्रीजिंग अगर आपने इसका फेस ऐसा रखा। नेक्स्ट था होलियम में, होलियम में +3 बनाया उन्होंने, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन F ऑर्बिटल्स पूछ रहा है, F में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अपने 11th के बच्चे जितने भी हैं इसको खुद से सॉल्व करो, अभी वीडियो को पॉज करो, 11 12 सॉल्व करो। सो मैंने आपको क्या बताया था, लालू शीला प्रमोद एंड पम्मी सम्मी यूं गुदगुदाई, तब डायरेक्टर हांगकांग यूरोप तमिलनाडु अब लौटे। तो होलियम ये रहा हमारा 67। बस फिर क्या करना है, 2 बार S लिखो, 2 बार PS लिखो, फिर 2 बार DPS लिखो और फिर FDPS लिखो, इतने में बात बन जाएगी। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 30 36 38 48 48 और 6 54 54 और 2 56। सो 67 माइनस 56, ये आ गया आपका 11, तो यहाँ आ गए 11 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये आ गया 4f11 6s2, बट ये होलियम आया है, होलियम +3 क्या होगा। तो आज तुमको समझ में आया होगा कि भाई ये ट्रिक कितने काम की है। तो पीरियोडिक टेबल जाके पढ़ो, और ये ट्रिक अगर आपको नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। विद इन सेकेंड्स आप किसी का भी पूरी पीरियोडिक टेबल में चैलेंज के साथ लेस देन 1 मिनट में किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। आ रहा है मजा, चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या था कि बेरियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन दिया था हमको 0.005, ठीक है। ये कम्प्लीटली आयनाइज हो गया, H+ का कॉन्सेंट्रेशन बताओ। ओ कम ऑन, ये टूटेगा, हमें Ba+2 देगा और 2OH- देगा, ठीक है। तो इसके 1 से इसका 1 बनेगा, मतलब 0.005 से इसका 0.005 बनेगा। इसके 1 से इसका 2 बनेगा, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 5 2 10 हो गया, 10 की पावर -2 आ गया। अब आपको पता है H+ का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH- का कॉन्सेंट्रेशन होता है कितना, 10 की पावर -14। तो क्या यहाँ से हम H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 10 की पावर -14
+2, बेस सेम, पावर ऐड हो जाती है, आंसर आ गया 10⁻12। ताली ठोको, समझ में आया तो लाइक ज़रूर करना इसको, कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास करेक्ट सॉल्यूशन नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है। एक ही वीडियो में पूरा केमिस्ट्री विदाउट एनी फालतू बातों के साथ, है ना। कुछ इसमें हम फालतू बातें नहीं करते, सिर्फ केमिस्ट्री की बातें होती हैं। थैंक यू सो मच। मोस्ट एसिडिक कंपाउंड इज हा, मतलब अगर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी लग रहा है, एक बार हा जरूर बोलना है एंड कीप स्माइलिंग। पूछ रहा है कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है। भाई ये तो ऐसा कुछ बनेगा मेरे प्यारे बच्चे, कई तो इसको सॉल्व भी नहीं करना चाहेंगे, इस एग्ज़ाम की वजह से सॉल्व करना पड़ रहा है। अरे उन सबको पता है ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, सभी को पता है ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। यहाँ क्या बन रहा है, H+ गया, ये एंटी एरोमेटिक बन रहा है, वेरी लीस्ट स्टेबल। और ये क्या नॉन एरोमेटिक बन जाएगा, ओपन स्ट्रक्चर है ना, रिंग ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, C, क्योंकि एरोमेटिक बन गया। सबसे कम कौन हो गया, B, उससे आगे D, और उससे आगे ये अपना आ जाएगा A, है ना, रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है ना। सो ये अपना हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे थे यहाँ बेंजीन है, सो अगेन आंसर विल बी सेम। नेक्स्ट था बॉन्ड ऑर्डर। हो सीधा मैंने इस पे वीडियो बना दिया है MOT पे, जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, जाके सारी वीडियो चेक कर लेना, कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालें लेस देन 1 मिनट में। मैंने पहले इसी को पकड़ा था, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते ही ये टॉपिक पकड़े थे, क्योंकि मुझे पता है यही क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ 18 हो गए, यहाँ कितने हो गए 16 - 1 15, यहाँ हो गए 16 + 1 17। सो 14 पे बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। अब जैसे जैसे आप इसमें एक एक ऊपर जाओगे 0.5 कम करते जाओ। 14 से 15 पे गए तो 2.5, 16 पे गए तो 2, 17 पे गए तो 1.5, 18 पे गए तो 1। अब आपसे चाहे ऑर्डर पूछ ले, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ ले, डिक्रीजिंग पूछ ले, आपके लिए सब चुटकी बजाने वाला काम हो गया ये। बिल्कुल मज़ा आ रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं। मैलिक एनहाइड्राइड इज प्रिपेयर्ड बाय, अरे दबा दबा के ट्रिक है इसके अंदर। तो मैंने आपको बताया है कि हमारे जो CM हैं, चीफ मिनिस्टर, वो फिट हैं, ठीक है। ये ट्रिक बताई थी अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड वाला वीडियो देखा है। 20-22 तो वीडियो ही है इस चैनल पे, और 20-22 वीडियो में से 5-6 बार मैंने बोल दिया है ये भी उस वीडियो में से, ये भी उस वीडियो में से। सीरियस एस्पिरेंट हो तो जाके देखोगे वीडियो, ठीक है। तो सिस जो होता है वो मैलिक एसिड होता है, मैलिक एनहाइड्राइड होता है, मैलिक एसिड, उससे एनहाइड्राइड बना लेते हैं। और फ्यूमेरिक होता है हमारा ट्रांस। बस पूछ रहा है मैलिक एनहाइड्राइड किससे बना सकते हैं, तो ये ले लो आप अपना सिस ले लो, ये आपके सामने मैलिक एनहाइड्राइड बन के तैयार है। इसको हीट कर दो, ये बन गया लो मैलिक एनहाइड्राइड। कौन सा बहुत बड़ा काम है। एनहाइड्राइड मतलब पानी निकल गया उसके अंदर से, ये लो, ये निकल गया पानी, H और OH। ट्रांस वाले में से निकल नहीं सकता क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना। खत्म, ये उसका आंसर था कि किससे बनेगा, तो सिस 2-ब्यूटीन-1,4-डायोइक एसिड से बनेगा। नेक्स्ट है जेल्डाल मेथड। अब बच्चे, मैंने तो पढ़ाया है जेल्डाल मेथड, बट बहुत सारे बच्चे इसको स्किप करते हैं कि सर जेल्डाल मेथड तो बहुत ही डिफिकल्ट है। कुछ भी नहीं है इसमें। ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उससे नाइट्रोजन बनाया, उससे अमोनिया बनाया, उसमें H2SO4 डाल के उससे अमोनियम सल्फेट बनाया। अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हो। भाई जितने इक्विवेलेंट इसके होंगे उतने इक्विवेलेंट इसके होंगे, और फिर इन दोनों का रिएक्शन देखोगे आप, यहाँ ट्वाइस दिख रहा है ना, तो इसके 2 मोल से इसका 1 मोल रिएक्ट करता होगा। मतलब जितने भी इसके मोल्स आएंगे उसके आधे इसके हो जाएंगे। मतलब आप स्टोइशियोमेट्री से इसको कर सकते हो। देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेट ऑफ नाइट्रोजन निकाल लेंगे। सो वेट ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा 0.8 × 46%, तो 46/100। कुछ बच्चे बोल रहे थे 42 दिया है तो 42/100 हो जाएगा। तो यहाँ से वेट आ जाएगा, वेट आ गया इतना ग्राम्स। अब मोल्स के लिए क्या करते हैं, मोल्स के लिए हम एक ही काम करते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो 14 से डिवाइड कर दिया। अब जितने मोल्स नाइट्रोजन के होंगे उतने ही अमोनिया के होंगे, स्टोइशियोमेट्री सिंपल, तो ये उसके मोल्स आ गए। अब आप देखो इसके 2 से इसका 1 मोल रिएक्ट करता है, तो 0.026 से कितने करेंगे, 0.013 करेंगे। फिर आपने पढ़ा है मोलैरिटी होती है N/V, है ना, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं N हो जाएगा M × V, वॉल्यूम इन लीटर।
ठीक है। तो n हमारे पास आ गया 0.013, मोलैरिटी हमें कितनी दी है, ध्यान से देखो 1 दिया है, तो 1 रख देंगे बेटा यहाँ पे, और वॉल्यूम इन लीटर। सो वॉल्यूम इन लीटर यहाँ से हमारा आ गया 0.013। बस फिर इसको क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कैलकुलेशन आप देख लेना, कुछ बच्चे बोल रहे थे 0.013 दिया है, कुछ बच्चे बोल रहे थे 0.13 दिया है, तो जो भी दिया है उसके हिसाब से 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, या तो 130 आंसर आ जाएगा या 13 आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन, ठीक है, बेंजीन के ऊपर NO2 है। मतलब ये तो ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको मैंने कम से कम बोर्ड पे जब मैं ये चैप्टर पढ़ाता हूँ, इस क्वेश्चन को कम से कम मैंने 25 टाइम्स लिखा होगा अभी तक, इतनी बार मैंने इनको समझा दिया होगा बच्चों को। तो बेंजीन के ऊपर NO2 है और ये Fe in HCl, टीन इन HCl, ये क्या करते हैं, ये Fe चाहता है अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना, तो ये रिडक्शन कर देते हैं, तो NO2 को क्या बना देते हैं, NH2 बना देते हैं, और ये इसके साथ क्या बना लेगा, डाई बना लेगा। सिंपल ये डाई बन जाएगी। और मैंने आपको याद भी कराया था, ऑरेंज डाई किसकी आती है, फिनॉल की। एनिलीन की कैसी आती है, येलो डाई। और बेटा लाल बताया था, बच्चों को बोलते हैं ना ये हमारा लाल है, राज दुलारा है, तो बीटा नेफ्थोल इज रेड और लाल। कोई भी ट्रिक आपको चाहिए हो कमेंट सेक्शन में बता देना, सब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे इजी क्वेश्चन तो कभी आ नहीं सकता जिंदगी में केमिकल काइनेटिक्स से। ठीक है। इन दिस रिएक्शन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज 0.2 इन 30 मिनट्स। तो 30 मिनट में इतना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाता है। फाइंड द एवरेज रेट। ओ कम ऑन, पूछा भी तो रेट इन मोल्स पर लीटर पर आवर। तो रेट क्या होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम में चेंज कितना दिया है, 30 मिनट्स। अगर आर में देखें तो 0.5 आर आ गया। बस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.2 अपॉन 0.5। तो इसको सॉल्व कर लो, हो गया। कैलकुलेशंस देख लेना, चेक कर सकते हो आप। नेक्स्ट था मैच द फॉलोइंग। सीधा सीधा नोट्स एनसीईआरटी से बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है। चीज़, क्लाउड, हेयर क्रीम एंड प्यूमिस स्टोन। इतना इजी क्वेश्चन जिंदगी में सीधा एनसीईआरटी से, बिल्कुल इजी। प्यूमिस स्टोन इज, व्हाट इज प्यूमिस स्टोन, आज ही एनसीईआरटी साइड में खोल के रख लो। कहाँ से ये क्वेश्चन, सरफेस केमिस्ट्री से। गैस इन सॉलिड। हेयर क्रीम क्या है, लिक्विड इन लिक्विड, इमल्शंस बोलते हैं। क्लाउड्स क्या है, लिक्विड इन गैस, एरोसोल। चीज़ क्या है, चीज़, चीज़ बोलो, चीज़ खाओ, मस्त रहो, फिट रहो, लिक्विड इन सॉलिड। तो बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर एक 11th-12th के बच्चे के लिए उसके सिलेबस में सिर्फ 2 ही हैं, या तो PHBV है जो ऑप्शन में था ही नहीं, या फिर नाइलॉन 2 and 6 है, विच इज़ फॉर्म्ड बाय ग्लाइसिन एंड अमीनो कैप्रोइक एसिड। एनसीईआरटी में सेकेंड लास्ट पेज पे जाके देख लेना, यही लिखा हुआ मिलेगा। इसमें 2 कार्बन है इसलिए नाइलॉन 2, इसमें 6 कार्बन है इसलिए नाइलॉन 6, तो नाइलॉन 2,6 बोलते हैं इसको। इट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अभी तक काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके हो गए होंगे, आज चैट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट है, ओ हो बेंजोनाइट्राइल है मेरे पास। दिस इज़ माय बेंजोनाइट्राइल प्यारे बच्चों। इसमें डाल दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सपोज इसमें डाल दिया CH3MgBr, तो यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस, यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ पर माइनस। सो माइनस को प्लस से ऐड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा बच्चों। यहाँ पर CH3 लग जाएगा और ये डबल बॉन्ड N में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसमें क्या बोला है, विच इज येलो कलर व्हेन ट्रीटेड विद अ रिएजेंट। किसी रिएजेंट के साथ ये येलो कलर दे रहा है। अगर आप ऑप्शन देख लोगे तो 2 सेकंड के अंदर आंसर बता दोगे। टॉलेंसेंस में सिल्वर कलर आता है, निनहाइड्रीन और शिफ्ट्स में पिंक और मर्जेंटा कलर आता है, आइडोफॉर्म में येलो कलर आता है। याद आया कुछ, ये क्या बन गया बच्चों, एक रिएजेंट के साथ ये बन जाएगा मिथाइल कीटोन। अभी भी नहीं चमका, अब चमकेगा, देखो अब चमकेगा प्यारे बच्चों, देखो ये बन गया ना मिथाइल कीटोन। आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, नहीं देता है, नोट्स उठा के देख लेना, सीधा सीधा क्वेश्चन। अगर यही क्वेश्चन डिट्टो नोट्स में ना मिले तो चैट में लिख देना, सीधी बात। सो अगर सिर्फ कलर से भी करते तो येलो कलर सिर्फ आइडोफॉर्म में ही आता है। सो जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो टाइम में से बचा लेते हैं। नेक्स्ट मेटलर्जी से सीधा क्वेश्चन था,
तो भगवान करे कि आपके अटेम्प्ट में भी ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए। ब्लास्ट फर्नेस किसी से रिलेटेड नहीं है, आयरन से रिलेटेड है। एक बड़ा सा डायग्राम दिया है, चैप्टर के बीच में जाके चेक कर लेना। लीचिंग किसकी पढ़ाई है, या तो सिल्वर की पढ़ाई है या फिर गोल्ड की पढ़ाई है। फ्रोथ फ्लोटेशन सल्फाइड ओर का होता है। और रिवर्बरेटरी फर्नेस क्या बचा, रिवर्बरेटरी फर्नेस मतलब ऐसी वो भट्टी होती है ना जिसके अंदर बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, दैट इज योर ब्लिस्टर कॉपर। ईजीएस्ट, वाओ। किसके अंदर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज हो रहा है, ओहो हो, थोड़ी सी बैलेंसिंग आती है तो ऐसे हो जाएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, x + 4 × -2 = -1, x = प्लस कितना 7 और +2, तो +7 +2 में कितने का डिफरेंस है, 5 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। ये तो अपने 11th के बच्चे भी उड़ा देंगे, फोड़ देंगे इसको, खत्म, खचक खचक खचक, निंजा टेक्निक। नेक्स्ट है, किसकी अंदर मैक्सिमम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैनोनिकल फॉर्म है विद 1 पाई बॉन्ड। तो SO3 में तो 3 पाई बॉन्ड हो गए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। SO2 में 2 पाई बॉन्ड हो गए, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ओजोन में 1 पाई बॉन्ड है, ये हो सकता है। और कार्बोनेट में 1 पाई बॉन्ड है, ये हो सकता है। अब इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, एक बार यहाँ आ सकता है और एक बार क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है। और इसके कितने बनेंगे, इसके सिर्फ 2 ही बन सकते हैं। सो 1 पाई बॉन्ड दोनों में है, बट मैक्सिमम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसके है, इसके 3 बन रहे हैं, तो यही आंसर हो जाएगा। इसके तो 2 बने, ये कम है। सिंपल। नेक्स्ट डिट्टो क्वेश्चन फ्रॉम नोट्स, सोचने का ही नहीं, समझने का ही नहीं, कुछ भी नहीं, उठा के सिर्फ आंसर टिक करने का। ऑप्शन भी गिवन थे, ये तो मैं थोड़ा टफ बना रहा हूँ ताकि तुमको ऑप्शन ना दिखाऊँ। सो NaNO2 HCl में क्या होगा, NH2 का N2Cl बनेगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अब डाल दिया, ये N2 निकल जाएगा, दुनिया का सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है ये, है ना। जैसे ही N2 निकलेगा तो क्या होगा, इस कार्बन पे क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे चैट वगैरह में व्हाट्सएप पे कि सर यहाँ रिंग एक्सपेंशन होगा क्या। तो पहली बात तो किसी भी ऑप्शन में 7 मेंबर की रिंग नहीं थी, और आपको पता है 5 और 6 मेंबर रिंग स्टेबल होती है, 7 मेंबर स्टेबल नहीं होती। तो अगर आप रिंग एक्सपेंशन कराओगे तो बेवकूफ़ हो, अब ऑप्शन में भी नहीं है और 7 मेंबर रिंग स्टेबल भी नहीं है, 6 से 7 में क्यों जाएगा, है ना। सो अब आप इसमें क्या करोगे, वाटर डाल दोगे और पॉजिटिव चार्ज की जगह आगे कौन लग जाएगा, कौन OH लग जाएगा। सो ईजी। चैट में मुझे बताना बेटा, जो सीरियस एस्पिरेंट है, कोई भी रिक्वायरमेंट है या फिर कितने क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो पाए। S ब्लॉक का सीधा क्वेश्चन, पहले इसको अच्छे से पढ़ लेना वीडियो स्टॉप करके, फिर मेरे साथ इसको टिक करना शुरू करना। देखिए कैसे करेंगे इसको। सो फायर एक्सटिंग्विशर में किसको यूज़ करते हैं, सबसे पहले वो ऑप्शन टिक कर लो जो ईजी है। आपको कल पढ़ाया था मैंने कि सेल के अंदर पोटेशियम होता है, सेल के अंदर पोटेशियम होता है और बाहर सोडियम होता है। सो ये मैच हो गया, पोटेशियम इनसाइड द फ्लूइड सेल। कौन सा ऐसा कार्बोनेट है जो टूटता है, एक ही ऐसा कार्बोनेट है जो टूटता है, विच इज़ ऑफ लिथियम, क्योंकि उसको क्या बनाना है, उसको रो पिट के एक ही कंपाउंड बनाना है, अपना ऑक्साइड। तो ये यहाँ चला गया बच्चों। अब बचा सीजियम एंड सोडियम। सोडियम का बाइकार्बोनेट फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है, बहुत पढ़ा होगा आपने। और किसका कंपाउंड सीजियम के साथ स्टेबल नहीं होता, CSI स्टेबल नहीं होता। सीधा सीधा क्वेश्चन जो कल मैंने पढ़ाया था। S ब्लॉक की सीरीज चला रखी है मैंने इस चैनल पे, 2 वीडियो आ चुकी हैं, दोनों वीडियो देख लो, सीधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, खत्म। आगे चलते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है, OMG। तो स्कैंडियम क्या होता है बच्चों, स्कैंडियम इज 3D14S2। सो +3 में क्या होगा, 3D0 4S0, बस सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो म्यू 0 हो जाएगा। वेनेडियम क्या होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, 3D3 4S2। मैं इतनी जल्दी कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, आप भी करो। सो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, और मैं अपने बच्चों को पहले बता चुका हूँ, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो आंसर आएगा 3.89। और टाइटेनियम का देख लो, 3D2 4S2। सो टाइटेनियम +2 हो जाएगा 3D2, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 2.89। आ गया मज़ा, बहुत बढ़िया से इसको पढ़ना। N0 होता है तो म्यू 0 होता है, N1 होता है तो 1.89 होता है ये, और N अगर 2 होता है तो 2.89,
3 होता है तो 3.89, 4 होता है तो 4.89, 5 होता है तो 5.89 या 92. It hardly matters. So with this I have given my best to solve this paper. इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट में लिख सकते हैं एंड प्लीज़ लाइक कमेंट एंड इस चैनल को बेटा ग्रो करने में आप बहुत हेल्प कर रहे हो. सो थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. भले ही वो इस चैनल से इतना ज़्यादा फ़ायदा ले पा रहे हैं या नहीं, आई डोंट नो, बट आई एम गिविंग माई बेस्ट एंड थैंक यू सो मच. विद दिस कोट आई लैंड दिस लेक्चर. ऑल वी हैव इज़ नाउ. चाहे आप 11th के स्टूडेंट हो, चाहे आप 12th के स्टूडेंट हो, जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपके पास जो समय है वो अभी का समय है. बाद में आपको रिजल्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसलिए गिव योर बेस्ट राइट नाउ. थैंक यू सो मच. फिर मिलते हैं बेटा.